बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 13, जिसमें हम बात करेंगे कि आज हम क्या चीज़ बनाएंगे। दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात की थी रोटेट टूल के मतलब। आज हम रोटेट टूल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, एक वॉच बनाएंगे, एक वॉल क्लॉक बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द मिल सके और आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने अपना अडोबे इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर एक मैंने न्यू फाइल बनाई हुई है। अभी हम वॉल क्लॉक बनाएंगे। दोस्तों पहले हमने क्लास में बात की थी कि आप किसी भी चीज़ को रोटेट कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो साइज़ होता है, तो हमारे पास जो स्क्रीन है यानी कि जो हमारा क्लॉक है वो किसी भी आप साइज़ का ले सकते हैं। आपने वॉल क्लॉक बनाना है, रिस्ट वॉच बनानी है, वो सेम एज इट इज़ ही है। तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप टूल के साथ या रेक्टेंगल या एलिप्स टूल, आप किसी के साथ भी एक सर्कल लेंगे। सबसे पहले हम सर्कल लेंगे। यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्रेस करके सर्कल लिया। तो अब देखें मेरे पास गाइड जो है वो ओपन है। अभी हम आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास क्लॉक में कितने डिजिट्स होते हैं, मतलब कि 12। हमारे पास क्लॉक में 12 डिजिट होते हैं और हमारा राउंड शेप जो है वो कितने डिग्री होता है, 360। तो उससे पिछली क्लास में जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो ये थी कि 360 यहाँ से लेकर घूम के जितना भी दायरा आएगा वो 360 डिग्री होगा। और यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स हैं 12। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। आपने यहाँ पर ये चीज़ बना ली, एक सर्कल ले लिया। अभी हम इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट के लिए आप यहाँ से इसको आप आर प्रेस करके एक कॉपी ले लें और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। तो जैसे ही आप छोटा करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक सेंटर जो है वो बन चुका है। इसके लिए आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, रूलर आप ऑन कर लें जो गाइडेंस है। तो मैंने Ctrl+R के साथ रूलर को ऑन कर लिया और या फिर आप इसको Ctrl+सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपके पास गाइडेंस जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक चीज़ को पकड़े गए पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर सेंटर पर किया और यहाँ से हमने एक को पकड़ के यहाँ पर किया। तो मेरे पास जो है वो अभी गाइडेंस ऑन नहीं हुई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर किसी भी जगह पर राइट क्लिक करके शो गाइडेंस क्लिक कर देना। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास एक गाइडेंस आ चुकी है जो कि सेंटर लाइन में आ चुकी है। मैं इसको जूम करता हूँ। तो जूम करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को आप बनाने से पहले मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है जी कि मैं इसको जूम करता हूँ। मैंने इसको जूम आउट कर लिया। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने अगर आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनका साइज़ डिफरेंट है और आप उनको चाहते हैं जी, एक रेक्टेंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनका साइज़ डिज़ाइन सब कुछ मुख्तलिफ है। तो आप इसको चाहते हैं कि अलाइन करना। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, उसको अलाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, इनका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। मैं इनके कलर्स चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इनके कलर्स चेंज कर लेता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको अलाइन कैसे करते हैं और वही अलाइनमेंट जो है हमारे वर्किंग में काम आएगी।
एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको यहाँ पर इस साइड से लेफ़्ट साइड से अलाइन करना है। तो आप ऊपर देखें यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हुआ है, उसके बाद कलर है, बॉक्स है, उसके बाद है जी आल्टर कलर है इंटरफेस के, उसके बाद स्ट्रोक है। स्ट्रोक जो है वो आपको मैंने पहले बताया हुआ है। यूनिफॉर्म है, लाइन का जो है ब्रश डेफिनेशन है, ओपेसिटी बताई है, उसके बाद स्टाइल है, स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए यहाँ पर ये लाइंस बनी है और उसके साथ किसी के लेफ़्ट साइड पे लाइन है और किसी के सेंटर में, किसी के राइट साइड पे, किसी के अप साइड पे, किसी के सेंटर पे, और यहाँ पर वर्टिकली जो है बॉटम में है। अभी हमने इनको क्या करना है, इनको हम करेंगे सिलेक्ट। मैं इनको सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक साइड को क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये तमाम जो लाइन्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर गई और आपकी लाइन जो है अलाइनमेंट जो है वो हो चुकी है। अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हो तो आप इन लाइंस के ज़रिए हॉरिजॉन्टली लाइन के ज़रिए इनको राइट साइड पे अलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका साइज़ छोटा बड़ा जो भी है ये सेंटर में अलाइन हो तो आप सिर्फ इनको सेलेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखें ये तमाम लाइनें जो है वो आगे पीछे मूव होने के बाद यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब देखें यहाँ से ये एक पॉइंट है और ये सेंटर से क्रॉस करता हुआ इस लाइन के साथ जा रहा है। ये होगा आपका सेंटर पॉइंट। और अगर आप इसको अगर आप चाहते हैं ये लाइन जो है वर्टिकली सेंटर पे हो तो यहाँ पर आप देखें ये वाली लाइन सेंटर पे है। तो यहाँ पर एज इट इज़ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे। आप जिस तरह भी करना चाहें आप इनको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें ये वाले लाइन जो है वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट बॉटम और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, राइट, सेंटर और राइट। तो आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस लाइन को फिक्स करेगी। और अगर आप चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, और अगर आप चाहते हैं किसी एक लाइन को फिक्स करें और उसके साथ में दूसरी लाइन जो है, दूसरी ड्राइंग जो है उसके एक पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जिस तरह भी आप इसको अलाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसको करने का क्या तरीकाकार है, उसको अलाइन करने का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो एक फ़ाइल को आपने टच कर लेना है। तो जैसे ही आप एक फ़ाइल को क्लिक कर लेंगे तो देखेंगे इसके गिर्द बॉर्डर बन चुका है। आपने इसको अलाइन करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टॉप है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये तमाम लाइन जो है इसको जिसको मैंने फिक्स किया वो मूव नहीं हुई, बाकी लाइन जो है मूव हुई है। और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन सेंटर में आ जाए तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इस लाइन को सेंटर करता हूँ और अभी मैं इस लाइन को मूव करता हूँ, यानी कि वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट बॉटम। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये तमाम लाइन जो है मूव होंगी। पहले ये वाली लाइन मूव नहीं हुई थी, अभी ये वाली लाइन मूव नहीं हुई। तो मैं इसको दोबारा से सेंटर पे कर देता हूँ। और अच्छा, अगर आप इसको वर्टिकली करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पर वर्टिकली करेंगे तो तमाम लाइन जो है वो एक लाइन के सेंटर में आ जाएगी, मतलब जो मैंने फिक्स की हुई थी। मैं इसको सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये तमाम लाइन यहाँ पर सेंटर पे आ जाएंगी। और अगर इस पर करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड को मूव कर जाएगी और राइट साइड के सेंटर पे आ जाएगी। अच्छा, ये टूल्स आपने ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकली जो है वो यूज़ करना है। मैं इसको मूव कर लेता हूँ और इन लाइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पर मैं इसको दोबारा से यूज़ करता हूँ तो आप देखें ये लाइन जो है ये लाइन फिक्स हुई है और ये तमाम लाइन जो है वो मूव हो चुकी हैं। तो अभी इसको सेंटर पे कर लेते हैं। अभी मैं इस लाइन को फिक्स करता हूँ। तो मैंने इस बॉक्स को फिक्स किया और ये वाली लाइन की, तो ये तमाम लाइंस आगे पीछे होकर इसको सेंटर बना दी है। इस तरह आप तमाम लाइंस को सेंट्रलाइन और इस तरह आप तमाम लाइंस को सेंट्रलाइन कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको मूव भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि हमने जो क्लॉक बनाना है वो कैसे बनाना है। तो हम आ गए इस अपने सर्कल पे। तो सर्कल पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको जूम करता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल आर दोनों को प्रेस करने के बाद मैंने जूम किया। इसको मैं यहाँ से मूव कर लाइन बनाता हूँ। शिफ्ट प्रेस करना है, लाइन बना लेनी है। आपने यहाँ पर इसको एज इट इज़ बना लेना है। उसके बाद आपने इसको मूव कर लेना है। तो आपने यहाँ पर इसको मूव कर लिया।
मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करूँगा, हार्ट भी प्रेस करूँगा और इसको मूव करूँगा। तो जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ ये दोनों साइड से बड़ा हो रहा है। मैं शिफ्ट और आर्ट प्रेस किया, सेंटर लाइन से मैंने इसको पकड़ कर खींच बड़ा किया, तो अब देखिए ये मूव हो रहा है। मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मैंने इसको मूव कर लिया। अच्छा, अभी जो है इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर ये आ चुका है सेंटर लाइन में। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे। हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, उससे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। मेरे पास कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर 360 डिग्री को राइट करता हूँ। मैंने 360 डिग्री को राइट किया और मेरे पास जो यहाँ पर काउंटिंग के वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं जी, 12। तो मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास 30 डिग्री का एंगल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैं सेंटर पॉइंट जो है वो ये वाला दे रहा हूँ। ये वाला मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। सॉरी, अभी सेंटर पॉइंट मैंने गलत दिया। ये देखने के, ये बताने के लिए कि इसको मैं दोबारा से आल्ट के साथ प्रेस करूँगा। कंट्रोल सी करते हैं, सॉरी, इसको हम मूव करते हैं। अभी हम इसको रोटेट को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आल्ट प्रेस करके यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये एंगल आ चुका है। यहाँ पर मैं 30 डिग्री पे क्लिक करता हूँ और ओके मैंने किया। फिर मैं दोबारा जी करता हूँ, आर प्रेस करके सेंटर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं 30 पे क्लिक करता हूँ और ओके की बजाय कॉपी करूँगा। तो मेरे पास देखें ये दो आइकॉन आ चुके हैं। मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये दो आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इनको आप छोटा कर सकते हैं। अभी आप देखें यहाँ पर ये 12 जो है वो आपके इंडिकेटर जो है वो आ चुके हैं। 12 इंडिकेटर आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस पर एक सर्कल बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी की एक कॉपी लेता हूँ। हमने सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल लिया, इसकी एक कॉपी ली, एक कॉपी ले ली। अब मैं शिफ्ट और आर्ट प्रेस करके इसको छोटा करता हूँ। सेंटर में आ गए। ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ चुका है। अभी हम नीडल्स बनाएंगे। नीडल बनाने के लिए बाकी जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपने इसकी नीडल्स कैसे बनानी है, इसका सेंटर पॉइंट कैसे अपने विजिबल करना है, उनका नीडल का डिज़ाइन जो है वो कैसे आपने खूबसूरत अंदाज में बनाना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। दोस्तों वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सिचुएशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।